it's Shivangi. Welcome back to my channel. I hope you are all doing good and I'm doing good too. So last video मैंने डाली थी लाइफ अपडेट से रिलेटेड, मेरे हेल्थ से रिलेटेड. So the new update is I'm perfectly fine. I can move my head anywhere I want to. बट उतने भी फ्लेक्सिबल और ओके और अननोटिस्ड वे में नहीं, क्योंकि अभी भी जब मैंने ऐसे किया तो बहुत तेज़ हल्का सा इधर, बहुत तेज़ तो नहीं, वो हल्का सा मीठा मीठा पेन इधर आया और आज कंटिन्यूसली मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है. सो एज आई टोल्ड यू कि अनीता आंटी अपना एक्सपीरियंस में से शेयर कर रही थी, तो शी टोल्ड मी कि 1 महीने लगे थे. एंड देन शीला दीदी ऑल्सो टोल्ड मी कि धीरे धीरे चेस्ट पे आएगा, देन हैंड पे आएगा, तो इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशन और मेडिकेशंस लेते रहो अपनी. सो येस, दिस इज़ द अपडेट. और आज मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जिससे बहुत लोगों को मे बी शायद हंसी भी आ सकती है, बहुत लोगों के लिए नॉर्मल भी हो सकता है, एंड बहुत सारे लोग विल गेट स्टान कि ओ ऐसा भी कोई कर सकता है. तो येस, दिस इज़ मी. तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर डीलिंग विद OCD, क्योंकि मैं OCD से डील कर रही हूँ. आई एम द पर्सन जिसको सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट एंगल में, परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट वे में चाहिए होती है. और क्लीनलीनेस और चीज़ों को टाइडी वे में रखना इज़ माई कोर नेचर, और अगर वो नहीं होता है तो मैं पागल होने लगती हूँ. और मेरा OCD उस लेवल का है कि अगर कोई भी चीज़ मैंने एक सर्टेन एंगल में रखी और वो बाय इंच भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, तो इवन इफ आई वांट टू ट्रिक माई सेल्फ, तो मैं ट्रिक नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अनटिल दैट टाइम, जब तक मैं जाके उस चीज़ को उसी सर्टन एंगल में ना रख दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी होता रहता है. बैक ऑफ माई माइंड में हमेशा वो चलता रहता है कि वो तो इस एंगल में रखा था, अभी तो इस एंगल में कैसे हो गया, किसने रखा, एंड ऑल दैट स्टफ. सो येस, दिस इज़ मी. और जब मुझे इतने ज़्यादा लेवल का ये प्रॉब्लम है, तो आप सोच सकते हो कि क्लीनलीनेस और इंटैक्ट एनवायरनमेंट मुझे कितना चाहिए होता है. सो येस, उमंग भी इस चीज़ को डील करते हैं मेरे साथ, क्योंकि यू नो, मैन बीइंग मैन और बॉय बीइंग बॉय, कह सकते, जनरलाइज तो नहीं करूँगी मैं, ये लड़के खुद ही कर देते. लाइक उमंग मोस्ट ऑफ द टाइम मुझको ऐसे ही एक्सक्यूज़ देते हैं, यहाँ लड़के ऐसे ही वो. बट आई हैव सीन सो मैनी बॉयज़ एंड मैन इन माई लाइफ कि उनको सर्टन एंगल में ही और क्लीनलीनेस के साथ ही एकदम इंटैक्ट वे में ही चीज़ें चाहिए अपने अराउंड. सो मेरे भेजे में तो नहीं घुसता कि मैं ना लाइक दिस. सो आज मैं जो करने वाली हूँ वो देख के आप बताना कि क्या एक्चुअल में मुझे OCD की प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ये हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये चीज़ करती हूँ, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है. सो अभी मैं ओपन करने वाली हूँ अपना, ओ माय गॉड, दिस इज़ सो हेवी, माय वैनिटी बॉक्स. और जिन लोगों को पता है, दोज हु हैव सीन मी सिंस चाइल्डहुड, तो मुझे मेकअप बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. सो बहुत टाइम हो गया था मैंने अपना वैनिटी बॉक्स से रीअरेंज नहीं किया था. तो जब मैं रीअरेंज नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है OCD प्रॉब्लम कि सारी चीज़ें एकदम अनटाइडी वे में रखी है, मेसी वे में रखी है. सो आई हैव टू रीअरेंज एवरीथिंग प्रॉपरली एंड ऑल दैट स्टफ. सो आज जो मैंने टास्क चूज़ किया है, दैट इज़ अरेंजिंग माई बिंदीज़. यस. तो मुझे बिंदियाँ भी, लाइक आप बहुत सारे लोगों को आप लोग देखते होंगे कि उन्होंने बिंदी निकाली, कहीं पे भी मिरर पे लगा दिया, कहीं पे भी उनकी अलमीरा है वहाँ पे लगा दिया. दे विल पुट बिंदी एनी वेयर दे वॉन्ट टू. तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईव लगती है. मतलब अगर मैं किसी को देखती हूँ तो ऐसे जज नहीं करती हूँ, बट हंसती ज़रूर हूँ कि ओ भाई, आई कांट टेक इट. तो मैं सबके ही ऊपर हंसती रहती हूँ, क्योंकि 90% ऑफ वेमेन आर लाइक दिस, और वो ऐसा करते ही हैं. तो अब मैं जा रही हूँ बिंदियों को रीअरेंज करने. लाइक कैसे, कभी कभी मैं ये ज़रूर कर देती हूँ कि ये जैसे मैंने जानबूझ के कर रखा है, ये चीज़, इसको मैंने आधा यहाँ पे रखा हुआ है कट करके, आधा ये एक दूसरी जगह पे रखा हुआ है, ताकि कभी मैं खुल जाऊँ तो मेरे पास होनी चाहिए दोनों ही जगहों पे.
सो ये ब्लू और रेड मैंने ऑन पर्पस यहाँ पे लगा रखा है, सो दैट कि कभी कभी मैं अगर सिर्फ ये एक पत्ता लेके जा रही हूँ तो मेरा काम अगर रेड बिंदी का है तो चल जाएगा, और ब्लैक तो आप किसी पे भी लगा सकते हो मेरे हिसाब से। तो मैं जो मोस्टली बिंदियाँ यूज़ करती हूँ, जैसे ये एकदम ज़ीरो साइज़ बिंदी है, मैं बहुत बड़ी बिंदी है एज सच तो नहीं यूज़ करती हूँ, तो इसको सब मैं ऐसे सीधा सीधा रख रही हूँ सो दैट कि मुझे पता चलता रहे कि किसकी बिंदी किस में लगा दी और क्या वो उस पर्टिकुलर पत्ते पे रिक्वायर्ड है या नहीं है। ये देखो छोटी छोटी बिंदियाँ, ये मैं बहुत से वे में यूज़ करती हूँ। लाइक समटाइम्स आई यूज़ इट टू यू नो टू मेक इट माई नोज़ पेन। बहुत माइन्यूट सी दिखती है नोज़ पे और अच्छा सा एक ग्लिम्स आता रहता है इसका। और एक ये मैंने इतनी बड़ी बड़ी बिंदियाँ ली थी, सो काफ़ी शाइनी है, और ये मैंने शायद अपने घर पे ली थी और मेरी मम्मी बहुत बुरी तरीके से हंस रही थी मेरे ऊपर कि इतनी शाइनी बिंदियाँ। बट मेरे को था कि कभी ना कभी शायद मे बी आई यूज़ इट, क्योंकि मुझे और कोई मिल नहीं रही थी और मंदिर में मुझे चढ़ाना था, और वो सिंपल भी वो मेरा वाला साइज़ उनके पास नहीं था अगर मैं प्लेन बिंदियाँ ऐसे लेती हूँ तो। सो यस, ये एक बिंदी हो गई। बाकी मैं इस साइज़ तक का तो मैं यूज़ कर लेती हूँ बिंदी, इसके ऊपर अगर मेरे पास बिंदियाँ आती हैं तो मैं नहीं यूज़ कर पाती हूँ। और ये छोटी छोटी तो आप दो ही साइज़ नॉर्मली मेरे पास देखोगे, कुछ छोटी छोटी और ऐसे। और ये मैंने कभी कुछ एकदम ही मुझे कल्चर्ड लुक लेना होगा तो शायद मैं ये बिंदी यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं बिंदियाँ भी ऐसे रश में नहीं उठाती हूँ कि अगर मुझे उठानी है तो बस मैंने उठा लिया वो सब बिंदियाँ, कभी भी नहीं। और मैक्सिमम आप मेरे पास देखोगे कि सेम ही तरह की बिंदियाँ हैं। जैसे ब्लैक में आपने ज़ीरो साइज़ देखा, ये 3 mm का साइज़ है ब्लैक का ही, तो आज मैं अरेंज करने वाली हूँ। इसमें से मैंने यूज़ किया है नोज पिन बनाने के लिए अपनी, तो यस तो ये सारी कलाकारियाँ मैं करती रहती हूँ। अब जैसे इन सारी बिंदियों को मैं अरेंज करने वाली हूँ जो इसमें लगा दिया। और ये शायद ये बिंदी कहाँ से आई है मुझे भी नहीं याद आ रहा है, खैर चलो ठीक है। तो मैं अभी वही सारा मुझको देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या। ये थोड़े से पेस्टल कलर्स हैं बिंदियों के, उतने लाउड कलर नहीं है तो। और ये एक बार मैंने पहना था रेड पे, रेड शाइनी बिंदी लगाई थी, तो ऑफ कोर्स अब ये शाइनी बिंदी को वापस से मैं यहाँ लाके लगा दूँगी, क्योंकि मुझे उलझन हो रही है। 2-3 दिन से मेरे माइंड में चल रहा है कि यस दीज आर माई पर्ल वाली बिंदियाँ। उसमें से अभी एक ही यूज़ की है, कहाँ यूज़ किया है ये भी नहीं पता मुझे। दिस इज़ रेड बिंदी जो मोस्टली हम लगाते रहते हैं, ज़ीरो साइज़, एंड दिस इज़ 3 mm। आई थिंक मैं 3 mm के ऊपर कभी भी बिंदी नहीं लगाई होंगी, अब तक तो नहीं लगाई होंगी। सो या आपको सर्टेन वे में ही दिखेगी मेरी सारी बिंदियाँ। ये शायद मुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी तो मैंने इसको रखा हुआ है, बट मैंने क्या इसको यूज़ किया है, शायद मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ये कैसे इतनी अनऑर्गेनाइज्ड वे में आ चुकी हैं इसका भगवान मालिक है, क्योंकि डेफिनेटली आई हैवेंट यूज दीज। जैसे पर्ल वाली बिंदी थी वैसे ये गोल्डन में बिंदी है मेरी, एंड स्मॉल सिल्वर कलर बिंदी, दैट्स इट। तो अब मैं ये सारी चीज़ें जा रही हूँ ऑर्गेनाइज करने। आप में से किन किन लोगों को ओसीडी मेरे लेवल तक की है या ओसीडी है, आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हो। और जिन लोगों को हंसी आ रही हो वो बस हा 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 मेरे कमेंट सेक्शन में इमोजी सेंड कर सकते हो। इन दैट वे आई गेट टू नो कि आपको हंसी आ रही है मेरे ऊपर कि इतना भी क्या। सो येस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज एज मच एज यू कैन। इन दैट वे यू आर गोइंग टू help me to grow. Till then, good night. Bye.